सर, आज आपने प्रेस वार्ता बुलाई है, उसका उद्देश्य क्या है? नमस्कार साथियों। आज आप सब लोगों को हमने दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं इस क्षेत्र के, जिसके लिए आप लोगों को हमने आमंत्रित किया। 2018 से लेकर 2023 तक ईआरसीपी की मांग को लेकर के हमारी पार्टी, हमारी सरकार लगातार विधानसभा में, विधानसभा के बाहर भी, केंद्र सरकार में भी हम बार बार इस बात का प्रयास करते रहे कि ईआरसीपी की परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिले। आप सब लोगों को ध्यान है कि पूर्वी राजस्थान में पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है, हालात बहुत विकट हैं। धीरे धीरे पीने के पानी की भी समस्या हो चुकी है। सिंचाई की व्यवस्था तो बिल्कुल है ही नहीं, लेकिन पीने के पानी की व्यवस्था बहुत खराब हो चुकी है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए 2013 से लेकर 18 तक जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी राजस्थान में, वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री थी, उन्होंने राजस्थान के, पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों की पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ईआरसीपी के नाम से एक डीपीआर बनाई कि चंबल का जो ओवरफ्लो का पानी है उसको हम इस ईआरसीपी की परियोजना में काम ले, हमारे यहाँ के बांधों को भरें और भर करके यहाँ पेयजल और सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध हो। उस समय सरकार बदल गई, सरकार हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी की सरकार आई। लगातार हमने विधानसभा में भी, बाहर भी इस मुद्दे को उठाया और ये कहा कि पानी सबके लिए जरूरी है। पेयजल की स्थिति खराब है, सिंचाई की स्थिति खराब है, किसान बेरोजगार हो चुका है। हमने केंद्र सरकार से बार बार विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके भी मांग की कि ईआरसीपी को अब राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, लगभग 50,000 करोड़ का प्रोजेक्ट था। राज्य सरकार अपने स्तर पर करने में इसमें सक्षम नहीं थी। हमेशा जो बड़ी परियोजना होती है उसको केंद्र राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देती है, जिसमें 90-10 की स्कीम होती है कि 90% पैसा केंद्र सरकार देती है, 10% पैसा स्टेट गवर्नमेंट देती है। लेकिन जनता के हितों की कोई सुनवाई नहीं की। हमारे 25 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहां से जीत के गए, किसी ने 5 साल तक ईआरसीपी का जिक्र नहीं किया राजस्थान लोकसभा में और राज्यसभा में जाकर। हमने हमारे स्तर पे, हमारी सरकार ने इसमें राशि, पिछली जब हमारी सरकार थी तो इसमें 13,500 करोड़ रुपए, 9600 करोड़ रुपए एक बार मंजूर किए, 13,500 करोड़ रुपए एक बार मंजूर किया। हमारी सरकार ने घोषणा की थी कि केंद्र सरकार अगर ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा नहीं देगी तो भी हम हमारे खर्चे पे ईआरसीपी को पूरा करें। लेकिन चूंकि लोकतंत्र में जनता का जनादेश है, जनता ने जो जनादेश 2023 में दिया, भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और शायद वो यही चाहते थे कि हमारी सरकार बने, क्योंकि पिछली सरकार में इसलिए नहीं करना चाहते थे कि क्रेडिट कांग्रेस नहीं ले जाए। मैं क्रेडिट की बात नहीं करता, मैं बात इतनी करता हूं जनता को पानी चाहिए। मैंने बार बार विधानसभा में हमारी सरकार के खिलाफ भी बोला था उससे कि जनता को पानी चाहिए, चाहे कांग्रेस दे या बीजेपी दे, लेकिन जनता को पानी चाहिए। इस बात पे राजनीति होती रही। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार इस मुद्दे पे केंद्र में बात नहीं की। हमने बार बार निवेदन किया, नेता प्रतिपक्ष से भी निवेदन किया उस समय कि आप क्यों नहीं केंद्र सरकार में हमारे साथ चल करके इस बात पे चर्चा करें, लेकिन वो तैयार नहीं हुए। अब पिछले दिनों आपने देखा होगा कि मीटिंग भी दिल्ली में हुई ईआरसीपी को लेकर के, और यह तय हुआ कि 90-10 की स्कीम के तहत इस योजना को हम राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देंगे और ईआरसीपी को लागू करें। मुझे भी खुशी हुई कि चलो, सरकार कोई भी हो जनता के हित में अगर काम करे तो बहुत अच्छी बात। हमारे क्षेत्र की जनता को भी इस बात की बहुत खुशी हुई। हमारे क्षेत्र की जनता ने भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया, कोटपुतली में भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया, बहरोड में भी भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया, बानसूर में भी दिया, जमारामगढ़ में भी दिया, और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुई। तो हमें खुशी हुई इस बात की कि चलो इनके हाथों से ही, लेकिन जनता का कम से कम इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट है ईआरसीपी हमारा लागू होने जा रहा है। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि जब गंगा बह रही है और उसमें अगर हमें एक लोटा भी नहीं मिले तो वो गंगा हमारे किस काम। ईआरसीपी का इतना बड़ा प्रोजेक्ट राजस्थान की सरकार और केंद्र की सरकार ला रही है। 50,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों का। लेकिन विडंबना इस बात की, ये राजनीतिक उदासीनता इस बात की कि हमारे विराटनगर और कोटपुतली का एक भी बांध उसमें शामिल नहीं किया।
हमारे बांध अगर शामिल नहीं होंगे तो आप बताइए एआरसीपी का फायदा हम लोगों को क्या मिले। ये मैं आपको राजस्थान पत्रिका की एक खबर दिखा रहा हूं कि नई डीपीआर बन रही है। नई डीपीआर में 79 बांध नए जोड़े जा रहे हैं, जिसमें जयपुर जिले के रामगढ़ बांध, कालक, कानोता, छापरवाड़ा सिर्फ 4 बांध जोड़े। इतना बड़ा जिला जयपुर जिला, 19 विधानसभाओं का जिला, जिसमें 4 बांध जोड़े हैं। और हमारे विराटनगर, कोटपुतली के जो मुख्य बांध है, इनको एक को भी इसमें शामिल नहीं किया। हमारे विराटनगर में मैंने मांग भी की थी इस बात की। मैंने सरकार से निवेदन किया, ट्वीट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, हमारे क्षेत्रीय विधायक महोदय को भी निवेदन किया इस बात के लिए कि हमारे क्षेत्र में छितौली बहुत बड़ा बांध, बूजा का बांध है जिससे कस्बे का पेयजल स्तर बहुत बढ़ेगा, पणदो है जिससे मेड़ कुंडले का पेयजल स्तर बढ़ेगा, जवानपुरा धाबा ये से हमारी शाहपुरा की जो 8 पंचायत हमारी विधानसभा की, उनका पेयजल स्तर बढ़ेगा, नीमली से हमारी बीच की पंचायतों का पेयजल स्तर बढ़ेगा, बड़ोदिया से हमारे जो पहाड़ों के बीच के जो गांव बसे हैं कुंडले में, उनका जल स्तर बढ़ेगा, पंचपहाड़ी पाछुडाला से हमारे 27 का जल स्तर बढ़ेगा, बनाड़ी व बुचारा बांध जिससे हमारे 27 के आसपास के इवन कोटपुतली तक इन दोनों बांधों का इतना फायदा मिलेगा कि हमारा जल स्तर बढ़ेगा और आने वाले समय में हमारे पेयजल की समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन ये विडंबना इस बात की कि पिछले 15 दिन पहले मैंने मांग की थी, और ये राजनीति में धर्म है कि जब प्रतिपक्ष किसी बात को उठाए तो सत्ता पक्ष को उस बात का जवाब देना चाहिए, चाहे मीडिया के माध्यम से दे, और आजकल सोशल मीडिया भी अच्छा प्लेटफॉर्म है, चाहे उसके माध्यम से दे, कि इस बात का जवाब दें कि जब क्षेत्र की जनता ने आपको मैंडेट दिया है, क्षेत्र की जनता ने आपको जिता करके भेजा है, सरकार राजस्थान में, केंद्र में, दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसके बावजूद हमारे विराटनगर की जनता ने कौन सी अन्याय कर दी कि हमारे बांध शामिल नहीं किए जा रहे। विराटनगर की जनता ने क्या अन्याय किया भारतीय जनता पार्टी के साथ? उन तो विधायक जिता करके भेजा भारतीय जनता पार्टी, फिर भी हमारे बांधों को शामिल नहीं किया जा रहा। अभी मैंने कल सोशल मीडिया के माध्यम से देखा, कुछ कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने डाल रखा है कि बांधों को शामिल करने के लिए जल संसाधन मंत्री से हमारे विधायक महोदय मिले हैं। अच्छी बात है, उसमें भी सिर्फ 3 ही बांधों का नाम दिया गया है, छितौली, जवानपुरा और बुचारा। भाई इस मेड़ कुंडले ने, इस 27 ने, इस पाछुडाला ने, इस पंचपहाड़ी ने, इस नीमली ने, इस बड़ोदिया ने, विराटनगर कस्बे ने क्या गुनाह किया? ये बांध क्यों नहीं शामिल हो रहे? अरे इतना बड़ा अनर्थ इस जनता के साथ किया जा रहा है। पानी की इतनी बड़ी समस्या हो चुकी है। आज आपको पता है विराटनगर कस्बे में हम लोग, जब मैं सरकार हमारी थी, मैं विधायक था, 16 किलोमीटर दूर से मैं किशनपुरा से पानी लेकर के गया। उसकी भी एक लिमिट है, एक समय के बाद वो भी सूख जाएगा, फिर पानी कहां से आएगा? लोकतंत्र में जनता हम लोगों को अपने मुद्दे सुलझाने के लिए भेजती है, लोकतंत्र में जनता अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए हम लोगों को चुन करके भेजती है। लेकिन विडंबना इस बात की कि पिछले 1 महीने से इसकी तैयारी चल रही है, डीपीआर की संशोधित डीपीआर बन रही है, और इनकी मंशा भी है, जहां तक सुनने में आ रहा है मीडिया के माध्यम से, ये लोकसभा चुनाव से पहले पहले इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करके डीपीआर को मंजूरी देंगे। और एक बार अगर डीपीआर से हमारा इलाका छूट गया तो मुझे लगता है फिर ये संभव नहीं है कि दोबारा इस डीपीआर में जुड़ पाएगा। और मुझे दुख इस बात का है कि जब अभी आप राजस्थान पत्रिका की इस खबर का मैं हवाला दे रहा हूं आपको, गंगापुर सिटी एक छोटी सी जगह है, एक विधानसभा गंगापुर सिटी, उसके तो आपने 22 बांध शामिल कर लिए, 22 बांध एक गंगापुर सिटी के, और हमारी विधानसभा का एक भी बांध शामिल नहीं। ये अन्याय इस जनता के साथ क्यों? हम भी राजस्थान के निवासी हैं, हम भी पूर्वी राजस्थान में निवास करते हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे इलाके को पानी मिले, हमारी जनता भी चाहती है हम लोगों को पानी मिले। तो मेरा आरोप है भारतीय जनता पार्टी पे इस बात कि भारतीय जनता पार्टी हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, ये सरकार हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, हमारे इलाके को इससे दूर किया जा रहा है। और जब हम सत्ता में, सत्ता पक्ष के हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ पे हैं, आपको ध्यान होगा 5 साल का कार्यकाल कि जनता ने कोई भी मांग इस विराटनगर में की
तो मैं बिना पूछे घोषणा करके जाता था कि मैं करा के लाऊंगा, और वो मैंने पूरा किया यहाँ लाकर। अब अधूरी जानकारी के साथ या तो बात की जा रही है सरकार में, मुझे नहीं पता। एक दो जगह मैंने भाषण भी सुने हमारे जनप्रतिनिधियों के कि कांग्रेस सरकार में क्यों नहीं हुआ। भाई आप पूरी जानकारी करो। कांग्रेस सरकार में डीपीआर बनी नहीं, डीपीआर बनी तत्कालीन बीजेपी की सरकार में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वसुंधरा जी के समय में डीपीआर बनी। हम 5 साल तक मांग करते रहे एआरसीपी की, केंद्र सरकार ने मंजूरी नहीं दी, इसलिए वो मंजूर नहीं हो पाई। फिर आपकी सरकार आ गई, तब डीपीआर फिर बन रही है, तो क्यों नहीं हमारे बांधों को इसमें शामिल कराया जाए ताकि हमेशा पेयजल का समाधान हो। वसुंधरा जी के समय में रखा गया था कि इन क्षेत्रों को? नहीं, मैं आपको पूरी इस बात को ब्रीफ कर रहा हूं। वसुंधरा जी के समय में डीपीआर बनी, उसमें शामिल नहीं थे, लेकिन अब जब नई डीपीआर बन रही है और 79 बांध जोड़ रहे हैं, मेरा आरोप इस बात का है, पहले क्या हुआ, उस समय बीजेपी की सरकार, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, हमारा क्षेत्र उससे वंचित रहा। कांग्रेस के राज में डीपीआर बनी नहीं, क्यों नहीं बनी, केंद्र सरकार ने उसको मंजूरी नहीं दी। अब फिर बीजेपी की सरकार है और फिर नई डीपीआर बन रही है, और नई डीपीआर में 79 नए बांध जोड़े जा रहे हैं। या तो कोई नहीं जुड़ता, तो मान लेते कोई नहीं जुड़ रहा, पुरानी डीपीआर को दे रहे मंजूरी। नई डीपीआर बन रही है, 79 नए बांध जोड़े जा रहे हैं, तो हमारे क्षेत्र ने क्या गुनाह किया भाई? विराटनगर विधानसभा ने क्या गुनाह किया कि यहाँ के बांधों को उसमें शामिल नहीं किया जा रहा? मैं चेताना चाहता हूं इस बात के लिए कि आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेंगे आप लोग, क्योंकि पानी सबको चाहिए। इसका कारण क्या मानते हैं आप? मैं आपको पहले एक बार मैं बोल दूं, फिर आप जो सवाल करेंगे मैं सबका जवाब दूंगा एक बार। इस बात के लिए माफ नहीं करेंगे आने वाली पीढ़ी, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को पता है इस बात का कि अगर हमारे इलाके में पानी नहीं आए तो हमारी हालात क्या होने वाले। तो मेरा निवेदन है अभी भी सरकार से कि इस बात पे ध्यान दें। हमारे जनप्रतिनिधि से निवेदन है कि 1.5 महीना हो गया सरकार बने हुए, अभी भी आरोप लगाते हैं। हम क्या करें भाई? अधिकारी पहले के लगे हुए, भाई आपको हटाने के लिए कौन मना कर रहा है? अगर अधिकारी को गलत है हटाओ उसको, सरकार को पावर है इस बात का, कौन मना कर रहा है? या तो सरकार में आपकी चल नहीं रही है, सरकार आपकी सुन नहीं रही, कारण क्या है? ये जवाब नहीं है जनता। जिस दिन सरकार का मैंडेट और सरकार शपथ लेती है, उसी दिन सरकार का काम शुरू होना चाहिए। पहले मुख्यमंत्री नहीं बने कई दिन तक, मुख्यमंत्री बन गए तो मंत्री नहीं बने कई दिन तक, मंत्री बन गए तो विभाग नहीं बैठा कई दिन तक, विभाग बट गए तब उनके ऐसे नहीं लगे मंत्रियों के, अभी तक पीए नहीं लगे अभी तक मंत्रियों के, तो सरकार चल कहां से रही है नहीं पता। इसलिए मेरा निवेदन है इस बात के लिए कि इतना बड़ा मुद्दा है कि हमारे क्षेत्र को आने वाले समय में जो ड्राई जोन हो जाएगा, दुर्गति हो जाएगी, अगर हम लोग नहीं चेते तो निश्चित रूप से आने वाले समय में बहुत बुरे हालात है। मेरा आप सब लोगों से निवेदन है, पानी सबको चाहिए, छोटे से लेकर बड़े तक को चाहिए, आम आदमी को चाहिए, 36 कौम के लोगों को चाहिए। इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सत्ता पक्ष इस बात का जवाब दे कि या तो उनकी सरकार में चल नहीं रही, और चल रही है तो इस बात की घोषणा करे कि एआरसीपी में हमारे बांधों को जोड़ा जाएगा, जब भी पता चलेगा। वरना आज 17 तारीख, 5-7 दिन हमारे बीच में, 15 दिन से मैं भी इस बात को बोल रहा हूं, कोई जवाब नहीं आया। मैं और 4-5 दिन वेट कर रहा हूं। हमारे सभी कार्यकर्ताओं से मैंने चर्चा की है। आने वाली 24 तारीख को हम विराटनगर उपखंड में, विराटनगर बस स्टैंड के ऊपर आम जनता को लेकर के इस बात के लिए धरना देंगे कि एआरसीपी में हमारे बांधों को शामिल किया, क्योंकि जो हालात हैं आप लोगों को छुपे हुए नहीं। इस बात की मांग करेंगे, ज्ञापन भी देंगे सरकार के माध्यम से। उसके बाद हम पावटा सब डिवीजन पे भी करेंगे, उसके 2-5 दिन बाद पावटा सब डिवीजन पे भी हम धरना देंगे, दोनों सब डिवीजन पे धरना देंगे और इस बात की मांग करेंगे कि हमारे बांधों को एआरसीपी में शामिल किया जाए। और फिर भी अगर ये सरकार नहीं चेतती है तो फिर सब जनता की राय लेकर के आगे की रणनीति हम लोग तैयार करेंगे कि आने वाले समय में किस प्रकार से इस पानी के लिए हम लोग संघर्ष करें, ताकि हमारे इलाके में एआरसीपी की स्कीम आए, हमारे बांध जुड़े, हमारा जो किसान के चेहरे पे जो मुस्कुराहट है वो वापस आए, क्योंकि हालात पानी के अच्छे नहीं। इसके अलावा मेरा निवेदन है आप लोगों से, 1.5 महीना हो गया सरकार बने, सरकार बनते इस बात की घोषणा की गई
कि रामराज आ गया, अब रामराज होगा विराटनगर में। इस 1.5 महीने में रामराज की स्थिति आपको पता है। इस 1.5 महीने में एक व्यक्ति सुसाइड करता है, 4 लोगों का सुसाइड नोट में नाम लिख करके जाता है, कोई कार्रवाई नहीं। कनिका मेडिकल स्टोर पे लूटपाट और फायरिंग की घटना होती है, आप सब लोगों को ध्यान है। यहाँ एक बेचारा गरीब आदमी था, चाय की थड़ी लगाता था, उसकी थड़ी उठा ले गए, रिपोर्ट दर्ज कराने गया, उसकी एफआईआर दर्ज नहीं होती। अभी 15 तारीख को परसों बाड़ी जोड़ी में हमारे एक दलित समाज के नौजवान की हत्या की जाती है। मेरे को भी सूचना लगी, गांव से 100, 200, 500 लोग इकट्ठे हुए, आसपास के इलाके के हजारों लोग इकट्ठे हुए, सबको रख के सब लोगों ने मांग की। देखो, लोकतंत्र में अधिकार है हम सब लोगों को, लोकतंत्र में हम सब लोगों को इस बात का अधिकार है कि हमारी बात मनवाने के लिए हम धरना करें, प्रदर्शन करें, सरकार से मांग करें और मांग करके उनकी मांगों को मनवाएं। और आज से पहले हुआ भी है, हमारे विधानसभा क्षेत्रों आसपास के कहीं भी हो, जब भी कोई घटना होती थी धरना भी दिया जाता था। हम सत्ता पक्ष के लोग थे, मैं भी मौके पे आता था, पुलिस से प्रशासन से बात करके समझाइश से उस घटना का हम खुलासा भी करवाते थे, उनको मुआवजा भी दिलाते थे, क्योंकि मृतक के साथ सबकी सहानुभूति है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है, 5 साल हम लोग भी सत्ता में रहे और धरने लगे, जो आज जो लोग सत्ता में वही धरना देने जाते थे, वही मांग करते थे। सबसे बात करके हम उन कामों को, धरने को उठाते थे, उनकी मांगों को पूरी कराते थे, मामलों का खुलासा भी कराते थे। लेकिन आज सुबह मुझे पता चला कि जिन लोगों ने, गांव वासियों ने धरना दिया, 200 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है गांव में। 150 से 200 लोगों के खिलाफ शाहपुरा थाने में 16 तारीख को 31 नंबर एफआईआर दर्ज। ये विडंबना है लोकतंत्र कि लोकतंत्र में जनता की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। धरना प्रदर्शन अधिकार है जनता का, क्यों नहीं कर सकती? मांग कर सकती है। शांतिपूर्वक किया, शांतिपूर्वक किया। रोड जाम का सबको रखने का, इस बात पे उन्होंने धरना दिया। जनता को अधिकार है और शांतिपूर्वक धरना, किसी प्रकार का न्यूसेंस नहीं हुआ, कोई पुलिस से बदतमीजी नहीं हुई, किसी प्रकार की तोड़फोड़ नहीं हुई। जनता ने मांग की, घटना का खुलासा, गरीब आदमी उसको मुआवजा मिला। हम सब जनप्रतिनिधि मौके पे गए, मैं भी गया, क्षेत्र के विधायक महोदय भी गए, सबने जाकर के जनता से बात करके उस मामले को हमने धरने को उठाया, सारी चीजें करी। तो फिर ये कहाँ का न्याय है? पूरे गांव को जेल में डालने की तैयारी कर दी। जिस जनता ने हम लोगों को चुना, जिस जनता की वजह से सरकारें बनती है, हम उस पूरी जनता को जेल भेजना चाहते हैं। 150 से 200 लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है। देखो आप ये देखो, ये 5 लोग तो नामजद हैं, 5 लोग तो नामजद है, उसके अलावा 150 से 200 लोग, 5 लोग नामजद है, 150 से 200 अन्य व्यक्तियों ने, ये देखो 150 से 200 व्यक्ति पूरे आसपास के इलाके को जेल में डालने की तैयारी कर दी सरकार ने। क्या बात, कितना अच्छा रामराज आया विराटनगर में। देखो, ये रामराज तो हमें नहीं चाहिए, ऐसा रामराज इस विराटनगर की जनता को नहीं चाहिए। इस विराटनगर की जनता को सुख, शांति, अमन, चैन, भाईचारा और प्यार प्रेम चाहिए। हमारी सरकार जब थी तो हमारी सरकार ने यह कंपलसरी किया कि कोई भी व्यक्ति अगर थाने में जाएगा, एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है, उसको कोई रोक नहीं सकता। आप इन्वेस्टिगेशन करो, दूध का दूध और पानी का पानी कीजिए, लेकिन एक बार कोई भी व्यक्ति अगर थाने में जाएगा, उसकी एफआईआर आपको दर्ज करनी पड़ेगी। लेकिन मेरे सामने इतने उदाहरण है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये दीनदयाल जांगीड़ हैं, भैंसलाना के निवासी, जिनका कारखाना है विश्वकर्मा एग्रीकल्चर के नाम से प्रागपुरा। 60,000 रुपए और इनके चेचिस वगैरह गाड़ी के जब चोरी हो गए, 13 तारीख को एप्लीकेशन दी, आज तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। 13 तारीख को एप्लीकेशन दी, आज तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। ये तैयब हुसैन है, लोहार हैं, पावटा के, प्रागपुरा के। इनके पार्ट चोरी हो गए कारखाने में, 12 तारीख को एफआईआर दी, आज तक एफआईआर दर्ज नहीं।
ये बनवारी लाल यादव हैं, वार्ड नंबर 6 प्रागपुरा के। इनकी जगदम्बा इंजीनियरिंग के नाम से प्रागपुरा में शॉप है, उसमें चोरी हुई। 16 तारीख को एफआईआर दी, अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। ये मुमताज पुत्र उमर खां हैं, प्रागपुरा के। इनके भी कारखाने में चोरी हुई, 13 तारीख को एफआईआर दी, कोई एफआईआर दर्ज नहीं। ये रामराज है, यही रामराज है कि हम एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, जो बोलेगा उसको उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे, जो धरना देगा, जो प्रतिपक्ष का आदमी, जो जनता मांग करेगी उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे, उसको पुलिस से डराएंगे, उसको गिरफ्तार करेंगे। यही रामराज है। इस रामराज की कल्पना तो मुझे नहीं लगता विराटनगर की जनता ने की होगी। कि 1.5 महीना हुआ है, 1.5 महीने में इतनी घटनाएं हो गई, जो हो रही है उनका एफआईआर दर्ज नहीं करना चाहते। ऐसे रामराज की कल्पना तो विराटनगर की जनता ने नहीं की। इस विराटनगर के 36 कौम की जनता ने मैंडेट दिया भारतीय जनता पार्टी को, और इस बात के लिए दिया कि इस इलाके में अमन चैन शांति भाईचारा कायम रहे। क्षेत्र के विकास की गति जो कांग्रेस सरकार में जो हमने शुरू की थी, उसको और तेज गति के साथ ये दौड़ाने का काम करें, तब तो रामराज है। उल्टा हो रहा है, चोरियां हो रही हैं, एफआईआर दर्ज मत करो। मर्डर हो रहा है, अगर जनता मांग करती है, धरना देती है, तो उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर लो, उनको जेल में डाल दो। लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं है। कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता, विराटनगर की जनता इनके अन्याय के खिलाफ संघर्ष करेंगे 5 साल। जनता के साथ जहां भी अन्याय होगा वहां मिलकर के उनकी मदद करेंगे, उनके साथ खड़े होंगे, ताकि जनता को संबल मिल सके। क्योंकि जो हालात बने 1.5 महीने में, किसी का कोई अता पता नहीं। फिर आरोप क्या लगाते हैं कि हम क्या करें, अधिकारी सब पहले के लगे हुए हैं। तो आप कांग्रेस के समय में 3 अधिकारियों को भ्रष्ट बताते थे, इनको चोर बताते थे, फिर भी 1.5 महीने तक क्यों बिठा रखा है इनको? यहाँ क्यों बिठा रखा है? तो या तो ये जवाब दोगे सरकार में हमारी चलती नहीं है, इसलिए मेरे से कोई अधिकारी बदल नहीं रहा, या अगर ये अधिकारी अच्छे हैं तो फिर इनसे काम लो, तो फिर अपने शब्दों को वापस लो। कांग्रेस के सरकार में इनको भ्रष्ट क्यों बताते थे आप? जब अच्छे हैं, अधिकारियों की मीटिंग में आपने कहा कि सब अधिकारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 1 महीने में कहां से गंगा जी में धुल के आ गया अधिकारी? सारे अधिकारी तो वही है। अब तो सब अच्छे हो गए, बीजेपी की सरकार आते ही। तो पहले सब अच्छे नहीं थे। तो मेरा आरोप है भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए कि हमारी जनता के साथ अन्याय जो लोग कर रहे हैं, जो जनता की आवाज को दबाना चाहते हैं, हम उनकी आवाज को दबाने नहीं देंगे। मिलकर के जनता की लड़ाई लड़ेंगे, दलितों की, 36 कौम के लोगों की लड़ाई लड़ेंगे। अरे आप जब विपक्ष में थे तब तो हर जगह धरना, और मैं जा जाके 2-2, 3-3 दिन में जब बैठते दिन के धरने को उठाता था, धरने उठाता, जनता की मांग भी पूरी कराता प्यार प्रेम से। आप एक दिन में ऐसे हालात हो गए कि एक दिन धरना लगा, उससे पहले तो आपने एफआईआर भी दर्ज करा दी, आपने मुकदमे भी, गिरफ्तारी की तैयारी कर ली सब लोगों की। ये तो पहली बार मैंने ऐसा देखा। सत्ता में हम भी रहे 5 साल, हमने इस तरीके से कम 20-30 ऐसी घटनाएं कभी हुई होंगी। और मैं ये कह सकता हूँ, घटनाओं को ना मैं रोक सकता ना आप रोक सकता, वो एक समय के साथ कई चीजें होती हैं। लेकिन सत्ता पक्ष का धर्म है कि जनता की बात को सुने, जनता की बात को सुनकर के उस पर कार्रवाई करे। ये धर्म नहीं है कि जनता किसी आवाज को उठाती है, उसकी आवाज को दबाने के लिए आप उन पर मुकदमे दर्ज करो, आप उनको गिरफ्तार करने की तैयारी करो। लेकिन आप चिंता मत करो। मैं कहना चाहता हूं आप सब लोगों के माध्यम से विराटनगर की जनता को कि मजबूती से लड़ेंगे, किसी प्रकार से नहीं डरेंगे। ये जेल में डालें तो जेल में जाने को भी जनता के लिए तैयार है, ये लाठी दे तो लाठी खाने को भी जनता के लिए तैयार है। और मिलकर के इस क्षेत्र की जनता के लिए हम लोग काम करेंगे। इन मुद्दों पे मैंने आज आप लोगों को याद किया था। एआरसीपी और हमारी कानून व्यवस्था, ये 2 हमारे बहुत बड़े मुद्दे हैं जिन पे हम लोगों को काम करना है। तो पुलिस से हमारी चर्चा हुई, वो कह रहे भाई हमने इसको मर्डर को लगभग खोल दिया। वो अच्छी बात है, इसके लिए हम उनकी सराहना करते हैं कि जो मर्डर हुआ और मर्डर को पुलिस ने खोलने का काम किया, बहुत अच्छी बात।